आज बाबा साहब को आज ये बोलने का मौका देंगे आप? अगर बाबा साहब आ जाते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तो बताइए, बाबा साहब के गले में तस्वीर डाल रहे हो, बाबा साहब को महानतम आदमी बता रहे हो, बाबा साहब के किसी अनुयायी को ये सड़क पर खड़े होकर ये पर्चा बांटने दोगे? ब्राह्मणवादियों ने, ऊंची जाति के लोगों ने ऐसे धर्म ग्रंथ पैदा किए जिनसे ये था कि उनका काम तो सेवा करना है, और वो मनुस्मृति की बात है यहाँ पर। उसके बाद बाबा साहब कह रहे हैं उनका ये रवैया शिक्षा, धन और शक्ति को अपने पास रखना और उसे साझा करने से इनकार करना, जिसे उस जाति के हिंदुओं ने हिंदुओं के निचले वर्गों के साथ अपने संबंधों में विकसित किया है, वो इसे मुसलमानों तक विस्तारित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर प्रजातंत्र के लिए यह अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। बाबा साहब जिस वक्त बात कर रहे हैं ब्राह्मणवाद से आजादी की, पूंजीवाद से आजादी की, साम्राज्यवाद से आजादी की, जातिवाद से आजादी की, और सन 1924-25 के अंदर वह बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते हैं जी, डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट बनाते हैं, दलितों को एजुकेट करो, एजिटेट करो और ऑर्गेनाइज हो अपने आप में। उसी वक्त आप देखिए भगत सिंह नौजवान भारत सभा बना रहे हैं सन 1925 में ही। सन 1925 में ही पेरियार जो है वो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संगठन बना रहे हैं। आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती। अंबेडकर नामा के सभी दर्शकों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बाबा साहब जितने हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर उग्र थे, जितने नाराज थे, जितनी भर्त्सनाएं की, क्या आज के समय में होती तो क्या आज की सरकारें उनको बर्दाश्त कर पाती? बाबा साहब के सभी कॉप करना चाहते हैं, सभी अपने में मिलाना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तमाम ऐसे राजनीतिक दल, बहुजन राजनीतिक, दलित राजनीति जो करने वाले हैं, सब बाबा साहब को अपनाने की कोशिश करते हैं। आखिर आज के दौर में बाबा साहब की क्या प्रासंगिकताएं हैं? बार बार संविधान को धत्ता बताए जाने की कोशिश भी हो रही है और बाबा साहब का नाम भी लिया जा रहा है। ऐसे में बाबा साहब की जयंती को कैसे और किस रूप में मनाए बहुजन, समझते हैं शमसुल इस्लाम से। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बाबा साहब के दलित बहुजन राजनीति को अच्छे से समझते हैं। चलते हैं सीधे उनके पास और जानते हैं कि आखिर बहुजन राजनीति, दलित राजनीति की दशा और दिशा क्या, और बीजेपी की रणनीति के आगे में कैसे टिकेगी बहुजन राजनीति, दलित राजनीति और बाबा साहब के विचार। नमस्कार सर, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बाबा साहब के जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर आपको बधाई अमर भाई, सारे दोस्तों को, सुनने वालों को बधाई। और आपको भी सर। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और उससे पहले हमारे एक और दलित बहुजन आंदोलन के अगवा और दार्शनिक फुले साहब का भी जन्मदिन गया है। तो आपको इन दोनों हमारे महामनोव, हमारे दोनों उस्तादों, हमारे दोनों पिले दार्शनिकों के जन्मदिन पर बधाई। आप सबको बधाई। देखिए, मैं मतलब बाबा साहब का जन्मदिन है और हर बार जब ये जन्मदिन होता है तो एक चीज जो बहुत अखरती है कि आरएसएस बीजेपी वाले बाबा साहब की शान में बड़े कसीदे पढ़ते हैं। यानी आप ये देखिए कि आज यूपी के अंदर जहां मैं हूँ वहाँ बड़े आयोजन हो रहे हैं, जिसमें बड़ा आयोजन जो है लखनऊ के अंदर होगा, जहां महंत आदित्यनाथ जिसका समापन करेंगे। और बाबा साहब की जो समाज सुधारक
उनकी जो प्रजातंत्र, उनकी जो न्याय के लिए उनकी जो लड़ाई है उसको रेखांकित करेंगे, उसको वो साझा करेंगे। और उसके बाद मोदी जी ने उनको संविधान का निर्माता बताया है। मोदी जी ने उनको दलितों का मसीहा बताया, जो आरएसएस वाले बताते रहते हैं। तो यानी वो इस देश के मसीहा थे, वो नहीं, उनकी सिर्फ ये रहेगा कि वो संविधान उन्होंने बनाया था और वो दलितों के मसीहा थे। तो ये पता नहीं तारीफ करते हैं या बेइज्जती करते हैं, पर मैं बहुत बहुत जल्दी मुख्य मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मैं जी 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 मैं जी। एक सवाल उठा रहा हूँ, और मैं सुनने वाले दोस्तों से, साथियों से जो सहमत नहीं भी होते हैं अम्बेडकर नामे पर या अम्बेडकर नामे के बाहर, मैं उनसे भी चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से सोचें कि आज 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब हमारे सामने आ जाते हैं, बाबा साहब प्रकट हो जाते हैं। बाबा साहब फिजिकली हमारे देश में हमको हमको दर्शन देते हैं। वो क्या सुरक्षित रहेंगे? यानी आज बाबा साहब का जितना भी गुणगान किया जा रहा हो, जो भी किया जा रहा हो, क्या बाबा साहब सुरक्षित रहेंगे? मैं 100% क्या 1000% कह सकता हूं कि बाबा साहब सुरक्षित नहीं रहेंगे। बाबा साहब के बदकिस्मती से जान के लाले पड़ जाएंगे, उनको लिंच करने की भी संभावना हो सकती है, और उनको किसी भी टेरर लॉ में जेल में डाल दिया जा सकता है, जहां पर रिहाई तो छोड़िए, उनका बेल होना भी मुश्किल हो जाएगा। बाबा साहब बहुत दुनिया के माने हुए वकील थे, लेकिन उसके बावजूद उनको बेल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये बाबा साहब को कितना कितना सम्मान देते हैं, उसके एक दो उदाहरण देकर मैं बाबा साहब की दस्तावेजों में आपको लेकर चलूंगा समझने के लिए। ये 2016 की बात है। 2016 में उत्तरी भारत का एक बड़ा नगर है, उसको गुड़गांव कहते थे। बाबा साहब के जन्मदिन पर 2016 में इसका बदलकर गुरुग्राम कर दिया। यानी उनको कोई और दिन नहीं मिला बाबा साहब के जन्मदिन को छोड़कर। वो और ये गुरु किसके नाम पर है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। गुरु द्रोणाचार्य किसके प्रतीक है? गुरु द्रोणाचार्य प्रतीक हैं भयानक जातिवादी, एक भयानक हिंसक जातिवादी काम के प्रतीक हैं। हम में से कौन नहीं जानता है कि जो सबसे काबिल एक तीर चलाने वाला था, और वो बच्चा, वो बहुजन था, वो ट्रैवल था, वो उनके जो ऊंची जाति के जो शागिर्द थे उनसे कहीं बहुत ज्यादा आगे था, और वो उसके आसपास भी नहीं फटकते थे। लेकिन और वो इनको पूछता था, द्रोणाचार्य को पूछता था। वो रास्ते से हटाने के लिए क्या किया उन्होंने किया कि अंगूठा, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है तीर चलाने के अंदर जरूरत पड़ती है जिसकी, उसका वो अंगूठा मान लिया। ऐसा कोई टीचर आपने सुना है? और उसके नाम पर हम अवार्ड देते हैं खिलाड़ियों को। आप जरा सा बताइए, उसके नाम पर बाबा साहब के जन्मदिन पर आपने उस शहर का नामकरण किया, तो आप बाबा साहब को कितना सम्मान देते हैं। यह सच ही है कि आप बाबा साहब के नाम को और उनको, बाबा साहब को अपमानित करना चाहते थे, इसलिए कि, और बदकिस्मती से एक आध दलित संगठन को छोड़कर गुड़गांव के जो थे, उसके अलावा ये कोई बड़ा देश का इशू बना ही नहीं। और इसी तरह के काम कर करके आरएसएस वाले इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये इनकी जो बहुजन है, उनकी तो आत्मसम्मान की भावना खत्म हो गई है, इसलिए उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं बाबा साहब ने जो कहा, जो लिखा, और जो बाबा साहब के जो मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। और मैं आपको, मेरे प्यारे दोस्तों, हर एपिसोड में कहता हूं कि आप चाय खाने पर बैठकर या अपना किसी के ड्राइंग रूम में बैठकर जो हम बातचीत करते रहते हैं, किसी भी चीज पर बातचीत हो जाए, वो बातचीत करना बंद करिए। आप बाबा साहब को जानने के लिए आप बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट होइए, आप मूलवादी होइए।
बाबा साहब को जानिए। तो मैं वो कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं कि इन सब के यकीन करते हुए अगर बाबा साहब इसमें से कोई भी चीज दोहराएंगे तो क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे? वो ये हमने आरएसएस वालों से भी सवाल पूछना है। जैसे आजकल हम्म हिंदुत्व का दौर है, हम्म हर आदमी मोदी की सरकार में जो है या मोदी के जरिए जो गवर्नर बना है, उनके सारे मंत्रिमंडल में वो सब हिंदुत्ववादी हैं, वो आरएसएस के बोलते हैं, हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। और हिंदुत्व, ये जो युग है हिंदुत्व का है, ये जो अमृत काल है ये हम्म हिंदुत्व का काल है। और जब ये हम्म 2014 में मोदी सत्ता में आए थे तो तभी ये कहा गया था कि हम 2025 तक इस देश को हिंदुत्ववादी राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब जरा हम्म और हिंदू एक अलग राष्ट्र होते हैं, ठीक है। अब जरा हम्म सा इसको बाबा साहब ने क्या क्या कहा, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाबा साहब अगर बाबा साहब की राजनीति को सचमुच में कोई प्रैक्टिस करने वाला भी होगा वो भी नहीं छोड़ा जाएगा, वो लिंच कर दिया जाएगा, वो हम्म जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। जैसे बाबा साहब ने सावरकर जो ये कह रहा था कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, उनके बारे में बताते हुए एक स्पष्ट दावा है कि हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र हैं। सावरकर का स्पष्ट दावा है कि हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र है। निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि मुसलमान अपने आप में एक अलग राष्ट्र हैं। ये बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र प्रश्न पर श्री सावरकर और जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बावजूद एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। बाबा साहब हमें ये भी बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र सिद्धांत देने से पहले सन 1937 में सावरकर ने कह दिया कि हिंदू मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। मुस्लिम लीग ने तो 2040 में किया। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि हिंदू राज आएगा, हिंदू राज आएगा, हिंदू राज होना चाहिए, हिंदू राज के अंदर ही देश जो है उन्नति पहुंचेगा, देश दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जरा उस पर बाबा साहब के साफ खुले विचार जान लीजिए। अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निसंदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कौन कह रहा है? ये कोई कम्युनिस्ट नहीं कह रहा, बाबा साहब कह रहे हैं। हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर प्रजातंत्र के लिए यह अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। मान लीजिए बाबा साहब कल जहां ये आदित्यनाथ का वो होगा, बाबा साहब के नाम पर जो प्रोग्राम होगा, वहां बाबा साहब आ जाएं और इस बात को बोले, या चलिए कल बाबा साहब का कोई अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाला कोई बहुजन एक्टिविस्ट वो जाके करे, क्या किया जाएगा उसके साथ? बचेगा वो जिंदा? और उसके साथ बाबा साहब का साफ जो कहना था, वो ये उनकी जो किताब है पार्टीशन वाली किताब पाकिस्तान की, उससे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मैंने किया है क्योंकि बाबा साहब की जो हिंदी अनुवाद महाराष्ट्र सरकार ने छापा है वो बहुत ही खराब है, वो बहुत ही खराब है, उससे कुछ हो जाता है। तो ये जरा सुन लीजिए कि आरएसएस जिस वर्ग से आती है, ऊंचे वर्ग से आती है, बीजेपी के नेता जो ऊंची वर्ग की राजनीति करते हैं उनके बारे में और ऊंचे वर्ग के हिंदुओं के बारे में बाबा साहब का क्या कहना था। दुर्भाग्य से उच्च जाति के हिंदू नेता के रूप में बहुत बुरे हैं। उनके पास चरित्र का एक गुण है जो अक्सर हिंदुओं को विनाश की ओर ले जाता है। यह गुण उनकी अधिगण प्रवृत्ति यानी हथियाने की प्रवृत्ति और जीवन की अच्छी चीजों को दूसरों के साथ साझा करने की नापसंदगी से बनता है। उनका एक अधिकार है शिक्षा और धन पर, और धन और शिक्षा के साथ उन्होंने राज्य पर कब्जा कर लिया है। इस अधिकार को अपने पास रखना और उनके जीवन का महत्वाकांक्षा और लक्ष्य है। उनके जीवन का महत्वाकांक्षा और लक्ष्य है। वह निम्न वर्गों को बाहर करने के लिए हर कदम उठाते हैं। धन, शिक्षा और शक्ति के मामले में हिंदुओं के लिए सबसे अचूक और सबसे प्रभावी काम था धर्म ग्रंथों की तैयारी, हिंदुओं के निचली वर्गों के दिमाग में यह शिक्षा डालना कि जीवन में उनका कर्तव्य केवल उच्च वर्गों की सेवा करना है। ठीक है जी? उनका ये रवैया जी इसी पॉइंट में ये हिंदुत्व पर ही बात करते हुए और पॉलिटिकल फिलोसफी पर जो बात करते हैं, तो मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं
बाबा साहब अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के घोषणा पत्र शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो के 54वें नंबर पॉइंट में ये कहा था कि बहुजन राजनीति करने वालों को आरएसएस, बीजेपी और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों से दूर रहना चाहिए। उनसे कोई भी राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसे दावे, ऐसी बातें जो है, क्या हमारे बहुजन और दलित राजनीति करने वाले नेताओं और संगठनों ने नहीं पढ़े थे? आज जो है बहुजनों की एक खासी जमात जो है बीजेपी के साथ है। जी सर। जी, नहीं मैं जरा इसको पूरा कर लूं, तो इसको मैं पूरा कर दूं जी। श्योर जी, श्योर श्योर श्योर। यानी बाबा साहब देखिए क्या कह रहे हैं कि उन्होंने, ब्राह्मणवादियों ने, ऊंची जाति के लोगों ने ऐसे धर्म ग्रंथ पैदा किए जिनसे ये था कि उनका काम तो सेवा करना है, और वो मनुस्मृति की बात है यहाँ पर। उसके बाद बाबा साहब कह रहे हैं उनका ये रवैया शिक्षा, धन और शक्ति को अपने पास रखना और उसे साझा करने से इनकार करना, जिसे उच्च जाति के हिंदुओं ने हिंदुओं के निचले वर्गों के साथ अपने संबंधों में विकसित किया है, वो इसे मुसलमानों तक विस्तारित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बहुजन साथी समझिए, जो कि बाबा साहब जो थे मुसलमानों के खिलाफ थे, वो जो पूरा चला झूठे झूठे बाबा साहब की डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के साथ करते हैं, जो बहुजनों के साथ करते हैं, वो वही रवैया मुसलमानों के साथ भी ले आना चाह रहे हैं। वे मुसलमानों को स्थान और सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने निम्न वर्ग के हिंदुओं के साथ किया है। उच्च जाति के हिंदुओं का ये गुण उनकी राजनीति को समझने की कुंजी है। जी, ये एक बात मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बाबा साहब ये कहेंगे तो क्या सुरक्षित रह पाएंगे? उसके बाद आप एक और चीज देखिए, हिंदूवाद क्या है? जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में मनुस्मृति शूद्रों के खिलाफ है और हिंदू औरत के खिलाफ है। जी, और बाबा साहब बिल्कुल। हिंदू हिंदू औरत के सबसे बड़े पक्षधर थे। वो औरत नहीं थे, वो फेमिनिस्ट नहीं थे, वो नारीवादी नहीं थे, लेकिन उन्होंने औरत के बारे में, यानी टचेबल औरत और अनटचेबल और शूद्र औरत दोनों के बारे में जो कहा है, वो मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी दार्शनिक ने उस तरह की बात की है। गांधी जी ने भी औरत की बारे में अच्छा लिखा, लेकिन मैं नहीं सोचता हूं कि बाबा साहब के बराबर में वो कर सकते हैं। और आप ये देखते हैं कि मनुस्मृति, जिसको 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने, जो बाबा साहब के नेतृत्व में बना था, संविधान बना है, पास किया, और 4 दिन के बाद आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा कि हमको तो मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो शूद्रों के खिलाफ है और हिंदू औरत के खिलाफ है, चाहे वो ऊंची जाति की हो। तो और बाबा साहब क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुन लीजिए। बाबा साहब ने महाद आंदोलन के बाद 400 से ज्यादा बहुजन औरतों के साथ एक बातचीत में जो कहा, जरा साथी लोग उसको गौर से सुन ले, और जो बहुजन, जो बच्ची हैं, वो खास तौर से सुने। मैं समाज की प्रगति को महिलाओं के प्रगति के स्तर से मापता हूं। अगर कोई समाज विकसित है या नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं तो महिलाओं की क्या स्टेटस है, उसे जानूंगा। खुद को कभी अछूत मत समझो, साफ सुथरा जीवन जियो, अपने आप को ऊंची जातियों के महिलाओं की तरह कपड़े पहनाओ। अगर तुम्हारे कपड़े पेमेंट से भी भरे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो कि वो साफ हो। कोई भी तुम्हारे कपड़ों के चुनाव में तुम्हारी स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकता। आत्म सहायता की भावना और मन और दिमाग के विकास पर अधिक ध्यान दो। तुम क्या पहनोगी, तुम क्या नहीं पहनोगी, इसका किसी को अधिकार मत दो। ये ऊंची जाति वालों ने हमें सिखाया है कि हम ऊपर कुछ पहन कर नहीं आएंगे, हम नंगे जाएंगे। जी, ये सारा। अगर तुम्हारे पति या पत्नी और बेटे शराबी हैं तो उन्हें किसी भी हालत में खाना मत दो। बताइए कितनी क्रांतिकारी बात है, कितनी क्रांतिकारी बात है। उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी आवश्यक है जितनी पुरुषों के लिए। अगर तुम पढ़ना लिखना जानते हो तो बहुत प्रगति होगी, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे बच्चे होंगे। स्वच्छ रहना सीखो, बुराइयों से दूर रहो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, उनमें महत्वाकांक्षा भर दो, उनके मन में यह भावना भर दो कि उन्हें महान बनना ही है। उनमें से अभी हीन भावनाएं निकाल दो। विवाह करने में जल्दबाजी मत करो।
यहाँ तो ब्राह्मणवादी कह रहे हैं कि 11 साल की उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए, 11 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। विवाह एक दायित्व है, आपको इसे अपने बच्चों पर तब तक नहीं थोपना चाहिए जब तक कि विवाह से उत्पन्न होने वाले दायित्व को पूरा करने में आर्थिक रूप से सक्षम ना हो। जो लोग विवाह करेंगे उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि बहुत अधिक बच्चे पैदा करना एक अपराध है। बताइए, क्या क्या बाबा साहब एक दलित थिंकर आप बोल रहे हैं, एक बहुजन थिंकर बोल रहे हैं, उनको एक इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, उनको संविधान बनाने वाला बोल रहे हैं, वो तो नारीवादी हैं। और अगर आज ये आज जाकर बोलेंगे, कल जहां जहां आदित्यनाथ का प्रोग्रामर है ये क्या करेंगे, तो आदित्यनाथ तो लेकर घूमता है गीता प्रेस की किताब, गीता प्रेस की किताब जिसके अंदर लिखा है कि औरत अगर पीटी जा रही है उसके पति के द्वारा तो बुरा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि इससे पिछले जन्म के जो उसके गुनाह हैं वो धुल जा रहे हैं। क्या उसको सती होना चाहिए? गीता प्रेस की किताब, जिसको मोदी जी और ये आदित्यनाथ ने जिनको अवार्ड दिया है, गांधी पीस अवार्ड दिया है, उसमें एक नहीं, ऐसी नहीं, एक नहीं 20 किताबें कि औरत ने काम करना चाहिए, बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। औरत विधवा हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसने जाके पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर उसके साथ बलात्कार हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसने चुप होकर घर बैठना चाहिए। बाबा साहब उस सब के खिलाफ अगर ये रखेंगे तो जिंदा रह पाएंगे, या उनका कोई अनुयायी बदकिस्मती से हमने ये सब बात करना बंद कर दिया है। उसके बाद ये जो सरकार है ये समाज विरोधी ही नहीं है, ये समाजवाद विरोधी भी है। और बाबा साहब समाजवादी थे। बाबा साहब ने बहुत पहले भारत की संविधान सभा के अंदर इस बात को रख दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा संविधान है वो संविधान एक उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बना, जो 13 दिसंबर 1940 को नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में रखा था। बाबा साहब, और ये वो प्रस्ताव है जिसको अगर आप भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सीधा का सीधा ये प्रस्ताव ही है, वो प्रस्ताव है। तो आप प्रस्तावना पढ़ लें तो ये उद्देश्य प्रस्ताव। बाबा साहब को मौका मिला 4 दिन के बाद इस पर बोलने का मौका मिला। और मैं कह रहा हूं कि जरा सा आप इसको पूरे को सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिए, बुनियाद परस्त होइए अपने गुरुओं को जानने के बारे में। यदि इस प्रस्ताव के पीछे, यानी नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव, एक वास्तविकता है और एक ईमानदारी है जिसके बारे में मुझे कम से कम संदेह नहीं है, जैसा कि यह संकल्प पत्र बताता है, तो मुझे कुछ प्रावधान की उम्मीद करनी चाहिए जिससे यह संभव हो सके राज्य के लिए कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को एक वास्तविकता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए इस प्रस्ताव में सबसे स्पष्ट शब्दों में बताएं कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो सकता है। जब तक देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो सके, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और भूमि का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। सामाजिक न्याय तब होगा जब इस देश के उद्योगों का और जमीन का राष्ट्रीयकरण होगा। बाबा साहब कितना पहले कह दे रहे हैं राष्ट्रीयकरण करने का। मेरी समझ में नहीं आता कि किसी भी भावी सरकार के लिए यह कैसे संभव हो सकता है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय करने में विश्वास करती है, जब तक कि उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था ना हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था। बाबा साहब वो आदमी है जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी ट्रेड यूनियन खड़ी की, 3 बड़े संगठन खड़े किए बाबा साहब ने। अच्छा, और बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करते हुए क्या कहा? धर्म परिवर्तन करते हुए बाबा ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। क्या आज कोई खड़े होकर कह सकता है, बता सकता है? और बाबा साहब आए तो क्या होगा उनके साथ? और बाबा साहब क्या कर रहे हैं? किसी पाखंडी धर्म को नहीं लेकर आ रहे हैं। एक मिसाल के तौर पे जो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं हैं, पढ़ा कीजिए उसको महीने के अंदर एक बार कम से कम। 22 प्रतिज्ञाओं में 4 जो सीधा बोल रही हैं, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं, 10 नंबर। 11 नंबर, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा।
12 मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। अष्टांगन मार्ग। जी, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। उसके बाद अगला है 14, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालु रहूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। बताइए। अच्छा, और आज बाबा साहब को आज ये बोलने का मौका देंगे आप? अगर बाबा साहब आ जाते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तो बताइए, बाबा साहब के गले में तस्वीर डाल रहे हो, बाबा साहब को महानतम आदमी बता रहे हो, बाबा साहब के किसी अनुयायी को ये सड़क पर खड़े होकर ये पर्चा बांटने दोगे? हालत तो ये है कि दिल्ली के अंदर आप सरकार के अंदर उन्होंने ये 22 एक मंत्री थे, बहुजन मंत्री थे, उन्होंने ये 22 जी राजेंद्र पाल गौतम जी, राजेंद्र जी पाल गौतम जी। उन्होंने एक सम्मेलन में जाकर इनको पढ़ दिया था। उनको आरएसएस के कहने पे आपने उनको सत्ता से बाहर निकाला था। बाबा साहब को लिंच करने में आप कितनी देर लगाएंगे? आप क्या करेंगे? अच्छा, उसके बाद एक और आज का दौर चल रहा है कि राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद जो है, जो हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, जो हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करता, वो दलाल है, वो गद्दार है, उसको फांसी दो, गोली मारो साले को, गोली मारो सालों को। ये एक वो तो जो बोलने वाला मंत्री बना हुआ है दिल्ली के अंदर, आरएसएस का बहुत प्रिय है, मोदी जी का बहुत प्रिय है। इसके बारे में सन 1931 में बाबा साहब ने क्या कहा था, मेरे प्यारे दोस्तों सुन लो। भारत एक अजीबोगरीब देश है। भारत में एक देशभक्त और राष्ट्रवादी वो है जो अपनी खुली आंखों से, एक देशभक्त और राष्ट्रवादी वो है जो अपनी खुली आंखों से देखता है कि उसके साथियों को पुरुषों से कमतर समझा जाता है, लेकिन उसकी मानवता विरोध में नहीं उठती, उसकी मानवता विरोध में नहीं उठती। वह जानता है कि पुरुषों और महिलाओं को बिना किसी कारण के उनके मानव अधिकारों से वंचित किया जाता है, लेकिन यह उसकी नागरिक भावना को मदद करने के लिए प्रेरित नहीं करता। वह देखता है कि लोगों का एक पूरा वर्ग सार्वजनिक रोजगार से वंचित है, लेकिन यह उसके न्याय और निष्पक्ष व्यवहार की भावना को नहीं जगाता, सोता रहता है। ब्राह्मणवाद ने उसको सुला दिया है। मनुष्य और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले सैकड़ों बुरी प्रथाएं उसे दिखाई देती हैं, लेकिन उसे घृणा से भर नहीं देती। देशभक्ति एक ही पुकार है, उसके और उसके वर्ग के लिए शक्ति और अधिशक्ति। मुझे खुशी है कि मैं देशभक्तों के इस वर्ग में से नहीं हूं। मैं उस वर्ग से हूं जो लोकतंत्र पर अपना रुख रखता है और जो एकाधिकार को हर रूप में नष्ट करना चाहता है। हमारा उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक में एक व्यक्ति एक मूल्य के हमारे आदर्श को व्यवहार में लाना है। बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं ये गुंडागर्दी वाली देशभक्ति, गुंडागर्दी वाली पैट्रियोटिज्म, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि वो जो लोग ये जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दरअसल वो हिंदुओं में जो नीची जातियों के साथ हो रहा है उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। और मुसलमान भी 90% बहुजन है, तो उनके साथ जो उनकी घृणा है, उनको जो मलेच मानते हैं, वो इसीलिए मलेच मानते हैं। और एक और चीज समझ लीजिए, आजकल एक दौर चल रहा है हिंदू धर्म को वेजिटेरियन बनाने का। क्या बहुजन साथियों, आप जानते हो कि बाबा साहब से बड़ा विद्वान 20वीं शताब्दी में वैदिक धर्म का कोई नहीं हुआ है। जिनको आप हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते हैं, वो बेसिकली वैदिक और उसके बाद के काल की है, के जमाने की हैं। बाबा साहब ने, क्या हिंदुओं ने इतिहास में कभी बीफ नहीं खाया, इस पर उनका एक ऐसा स्कॉलरली लेख है, वो हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी है। बाबा साहब ने लिखा है कि 3-3 हजार गायों की बलि दी जाती थी जब कोई भगवान या आपका मेहमान या राजा आता था। और उसकी, बाबा साहब की इस बात की जो है, उसको विवेकानंद जी ने भी माना है। विवेकानंद जी ने कहा कि आप हो ही नहीं सकते थे ब्राह्मण अगर आप नहीं खाते, आप बीफ नहीं खाते, गौ मांस नहीं खाते थे। और मनुस्मृति के अंदर पूरे 10 श्लोक हैं कि अगर आप एक अनुष्ठान में मीट नहीं खाएंगे
तो अगली अगली जो आपकी ये जन्म होगा वो एक जानवर के रूप में होगा। तो हम्म, बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब को जानिए, और बाबा साहब को जैसे मूर्ति लगाकर पूछते हैं उससे नहीं, बाबा साहब केवल जन्मदिन पर जीने वाली चीज नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों ने भगत सिंह को बना दिया है, अशफाकुल्ला को बना दिया है कि बस उनके शहादत दिवस पर हम उनको याद करेंगे या उनके जन्मदिन पर। बाबा साहब के इन दस्तावेजों को लेकर निकलिए, इन दस्तावेजों को लेकर निकलिए, बोलिए, तभी आप इस देश को बचा पाएंगे। इस देश को हिंदुत्व से बचाना है तो ब्राह्मणवाद से बचाना होगा, और वो ब्राह्मणवाद चाहे किसी भी धर्म का हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझिए और ये देखिए कि बाबा साहब को जो आज पूज रहे हैं, उनकी उनकी तस्वीर पर मालार्पण कर रहे हैं, वो बाबा साहब के विचारों को कैसे दफन कर रहे हैं, और उसमें हम बहुजन भी शामिल हो गए, हम भी सवाल नहीं उठा रहे। बाबा साहब के विचार को हिंदू तो कभी ग्रहण नहीं कर सकता। बाबा साहब ने यहाँ तक कहा था हिंदू धर्म ग्रंथों को डायनामाइट लगा देना चाहिए, हिंदू धर्म गंदा नाला है, वैदिक धर्म को में आग लगा देनी चाहिए, मनुस्मृति को जलाया था, उनमें जलाने में सहयोग किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। और क्या 25 वर्तमान नवंबर को हर संदर्भ साल कहा था कि मनुस्मृति दहन दिवस मनाइए। मनाइए? क्या आज बाबा साहब होते या आज बाबा साहब के अनुयायी अगर मनुस्मृति दहन दिवस मनाएं या करें या जलाएं, तो क्या वे सुरक्षित रह पाएंगे? क्या वे देशद्रोही करार नहीं दिए जाएंगे, हिंदुत्व विरोधी करार नहीं दिए जाएंगे? ऐसे में गले में माला और विचारों में ताला। बाबा साहब के विचारों को बाबा साहब के ताबूत के नीचे ही दफन कर दिया जा रहा है। इसके लिए जो है हम भी कहीं न कहीं थोड़े से ही सही जवाबदेह और जिम्मेदार जरूर हैं। मैं कुछ कह रहे थे सर? एक बहुत अहम बात पर अपनी बात खत्म करूंगा कि बाबा साहब जिस वक्त हम्म, बात कर रहे हैं ब्राह्मणवाद से आजादी की, पूंजीवाद से आजादी की, हम्म, साम्राज्यवाद से आजादी की, जातिवाद से आजादी की, और सन 1924-25 के अंदर वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते हैं जी, डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट बनाते हैं, दलितों को एजुकेट करो, एजिटेट करो और ऑर्गेनाइज हो अपने आप में। उसी वक्त आप देखिए भगत सिंह नौजवान भारत सभा बना रहे हैं सन 1925 में ही। सन 1925 में ही हम्म, पेरियार जो है वो पेरियार जो है वो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संगठन बना रहे हैं। यानी सन 1925 में देखिए कितना कितना बहुजन का जो नेतृत्व है वो कितना आगे बढ़ा है, और उसी वक्त में उस सबको नाकाम करने के लिए सन 1925 में आरएसएस बन रही है। तो ये युद्ध जो है, पेरियार, भगत सिंह, अंबेडकर एक तरफ और आरएसएस दूसरी तरफ, इस लड़ाई को हमने लड़ना होगा और आरएसएस को हमने हराना होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखते रहिए हमारा चैनल अम्बेडकर नामा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।